नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 5 राज्यों के आए नतीजों के बाद सभी राजनीतिक दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी बैठकों की शुरुआत करके लोकसभा चुनाव के चुनावी दंगल में बिगुल फूंक दिया है। बसपा 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का विचार कर रही है और मायावती ने इन चुनाव से पहले अपने उत्तराधिकारी की घोषणा भी कर दी है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। बसपा का परफॉर्मेंस 2018 के विधानसभा चुनाव से भी खराब रहा। वहीं समाजवादी पार्टी की तुलना में बसपा को वोट परसेंटेज और सीटों के मामले में थोड़े संतोषजनक परिणाम जरूर मिले हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने भी दमदारी से दावा ठोका था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी ताकत दिखाने के लिए रैलियों के साथ बैठकें भी की थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले तगड़ा झटका लगा क्योंकि नतीजे बसपा के मन मुताबिक नहीं आ पाए। नतीजे आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। वहीं यूपी से इकलौते बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहन जी की रैलियों में बड़ी संख्या में पब्लिक आई थी, लेकिन ईवीएम में वोट नहीं दिखा। यह विषय हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा था कि नतीजे आने के बाद बसपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं बसपा लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने जा रही है। ऐसे में 5 राज्यों के आए नतीजों ने बसपा सुप्रीमो मायावती के मिशन पर पानी फेर दिया है। बसपा हमेशा अकेले चुनाव लड़ने पर जोर देती है और बसपा का वोट बैंक यूपी में ही है, लेकिन 2007 के चुनाव के बाद से लगातार उनका वोट बैंक गिरता जा रहा है। अब स्थिति यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनका एक सदस्य रह गया है। सियासी जानकारों का मानना है कि बसपा का अभी भी कुछ दलित वोट बैंक है जो बसपा के साथ खड़ा हुआ है, जिसके सहारे वो अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही है और ज्यादा से ज्यादा सीट पाने की उम्मीद भी कर रही है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक दूसरी जातियां भी उनका साथ नहीं देती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। आगामी लोकसभा चुनाव में जब तक बसपा का गठबंधन किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं होगा, तब तक बसपा भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष चुनौती देने लायक नहीं बनेगी। अगर बहुजन समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान करती है तो निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगी, क्योंकि जितना वोटों का विभाजन होगा तो उसका लाभ निश्चित रूप से भाजपा को होना तय है। बसपा को मिले सीट और वोट प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश में बसपा को सपा से 7 गुना ज्यादा वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी को 3.40% वोट मिला, जबकि सपा को 0.46% वोट मिला। हालांकि सीटों के मामले में मध्य प्रदेश में सपा और बसपा दोनों ही पार्टियां खाता खोलने में नाकाम रहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में वोट शेयर के मामले में बसपा 2.05% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही। पार्टी इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन 2018 में बसपा ने 2 सीटें जरूर जीती थी। वहीं राजस्थान में भी बसपा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। 2018 की तुलना में सीटों के साथ वोट प्रतिशत में भी गिरावट आई। 2018 में बसपा ने राजस्थान में 6 सीटें जीती थी, जबकि इस बार के चुनाव में मात्र 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। यह परिणाम बताते हैं कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो अपने दम पर कुछ विशेष नहीं कर सकती। यह तो यूपी से बाहर वाले राज्यों की बात है। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी हाशिए पर ही है। 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी का यूपी में केवल 1 विधायक है। अगर बसपा 2024 में अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को होना तय है, क्योंकि इससे वोटों में विभाजन होगा ही होगा। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।